हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दें, राइट। और आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 7 कहानी टॉप एमसीक्यू सीरीज, राइट। हमारा थ्योरिकल पार्ट यूनिट 7 खत्म हो चुका, मतलब समाप्त हो चुका है। हमने बिल्कुल कहानी को सभी कहानी 21 कहानी लगी है आपके पाठ्यक्रम में, वो सारी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाई गई है। उसे बताया गया है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। बताया गया है कि क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, किस टाइप से पूछा जा सकता है। जाकर देख लीजिए, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगी। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले चलते हैं एमसीक्यू पर, राइट। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये एमसीक्यू मैंने खुद बनाए हैं। और आपको कैसे लगेंगे ये प्रश्न, तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, राइट। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो ऐसे ही आपको टॉप 20 क्वेश्चंस हर प्रत्येक कहानी से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यदि चाहते हैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, राइट। और टेलीग्राम से जुड़ना तो बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इसकी तुरंत पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी, राइट। अब चलते हैं हम आगे अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, विधवा किसके पास झोपड़ी की लेने की अनुमति मांगने गई थी? वकील के पास, नौकर के पास, जमींदार के पास, पड़ोसी के पास? बिल्कुल सही। किसके पास गई थी? जमींदार के पास गई थी वो, ठीक है, क्योंकि जमींदार ही तो अपना हाथा बढ़ाना चाहता था वहां पे। झोपड़ी हटवा मतलब झोपड़ी जो लेना चाहता था एक तरीके से, वो जमींदारी तो लेना चाहता था, राइट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब चलते हैं हम आगे। आगे क्या है आपका प्रश्न? नेक्स्ट प्रश्न है, विधवा की विनती सुनकर जमींदार ने क्या किया? विधवा की विनती सुनकर जमींदार ने क्या किया? क्या क्या मना कर दिया, अनुमति दे दी, उसे भगा दिया या जेल भेज दिया? देखो, अगर आपको ये प्रश्न ज्यादा ही इजी लग रहे हैं तो आपका लेवल बढ़ा भी दिया जाएगा, इसकी कोई बात नहीं है। लेकिन जो फ्रेशर बच्चे होंगे जिन्होंने कहानी बस ऐसे ही पढ़ ली होगी, उनके लिए ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं, कहानी पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक चीजें छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न आपको देखने को ऐसे मिल भी सकते हैं, ठीक है। और क्या दिया था उसने? अनुमति दे दी थी उसने, ना तो उसे मना किया था, ना भगाया था, ना जेल भेजा। उसे सिर्फ कह दिया था कि आप एक टोकरी भर मिट्टी ले जा सकती हैं विधवा को, राइट। तो अनुमति दे दी थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, झोपड़ी में प्रवेश झोपड़ी में प्रवेश करते ही विधवा को क्या स्मरण हो आया? क्या स्मरण हो आया मतलब क्या याद हो आया? उसे क्या याद आया था? जैसे ही वो झोपड़ी में प्रवेश करती है तो उसे क्या यादें आती हैं, बताइए। जी बिल्कुल, कौन सी पुरानी बातें? उसे अपनी पुरानी बातें याद आती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपने। प्रश्न नंबर 4, झोपड़ी के भीतर जाकर विधवा की आंखों से क्या बहने लगा? जैसे एक कहानी थी कोसी का गठवार, उससे प्रश्न पूछा गया था ना कि चक्के की कैसी आवाज थी, पानी की कैसी आवाज थी, इस टाइप से। तो ऐसे ही भाई मैंने उसी बेस पे प्रश्न बनाया है। पूछा जा सकता है क्या बह रहा था, आंखों से क्या बह रहा था? पसीना, रक्त, आंसू, जल, क्या बह रहा था? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। क्या बह रहा था उसकी आंखों से? आंसू। जब विधवा थी, जैसे भी झोपड़ी में जाती है अपने में, तो उसे याद आती है अपनी बातें सब, और जब याद आती है तो उसकी आंखों से एकदम आंसू की धारा बहने लगती है, राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, विधवा ने टोकरी किससे भर ली थी? बिल्कुल सही बात है, अनाज से भर ली थी। अनाज से भर ली थी, पत्थर से, मिट्टी से,
लकड़ी से। बिल्कुल सही। किससे भर ली थी? उसने अपनी जो टोकरी भरी थी वो मिट्टी से भरी थी। ठीक है, क्योंकि मिट्टी के ऊपर ही ये कहानी है, तो इसका आप आराम से जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विधवा ने जमींदार से टोकरी को हाथ लगाने का आग्रह क्यों किया? किस लिए किया है बताइए। जो जमींदार से मतलब जब वो अपनी टोकरी भर लेती है मिट्टी से, तो विधवा जमींदार से कहती है कि इस टोकरी को उठवा दीजिए, तो क्यों कहती है वो, बताइए। बिल्कुल सही जवाब। सिर पर रखने के लिए, उसे अपने सिर पर रखना होता है ना, तो इसलिए उसे बोलती है जमींदार को। राइट। नेक्स्ट प्रश्न, 7 प्रश्न है आपका। पहले जमींदार की प्रतिक्रिया क्या थी? प्रसन्न हुआ था जब मतलब झोपड़ी में वो जाती है मिट्टी लेने विधवा, और वो बोलते कि इस टोकरी को हाथ लगवा दो, तो वो अपनी क्या प्रतिक्रिया करता है, क्या करता है वो प्रसन्न होता है, नाराज होता है, हंसने लगता है, या चला गया था? ठीक है, तो क्या करता है वो नाराज हुआ था, उसे गुस्सा आया था उस टाइम कि भाई मैं राजा हूँ, जमींदार हूँ, मतलब एक तरीके से वो अपने आप को अहंकार में देख रहा था ना कि भाई मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ और मैं इस विधवा की टोकरी उठवाऊंगा। इसलिए उसे क्रोध आता है शुरू में तो, लेकिन वो बाद में उठवाने की कोशिश करता है। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया, नाराज हुआ। राइट। नेक्स्ट प्रश्न, अंततः अंततः जमींदार ने स्वयं टोकरी उठाने का प्रयास क्यों किया? क्यों किया वो, मतलब अहंकार में आके उसने कहा चलो मैं ही उठा देता हूँ, मैं ही उठा के रख देता हूँ। तो उसने एकदम अहंकार में कहा कि लाओ मैं ही उठा के रख देता हूँ। तो सुनो अब देखो क्या होता है कि स्वयं टोकरी उठाने का प्रयास क्यों करता है बताइए। विधवा की बार बार प्रार्थना से दया आ गई थी, शर्त जीतने के लिए, मनोरंजन के लिए, या नौकर नहीं थे, बताइए। और लेकिन फिर उस पे उठती भी नहीं है, सिर्फ अहंकार भाव था इसी वजह से ही तो नहीं उठती। बिल्कुल सही जवाब। किस किस कारण से उठवाने लगा था, मतलब प्रयास क्यों किया था उसने? क्योंकि विधवा की बार बार प्रार्थना के कारण। विधवा ने उससे बार बार जमींदार से प्रार्थना की थी कि ये टोकरी है, इसे उठवा दीजिए। फिर वो उठवाने का प्रयास करता है। राइट। नेक्स्ट प्रश्न, जमींदार टोकरी को कितना भी नहीं उठा पाया? बिल्कुल, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये। यदि इसका जवाब आता है, प्लीज जितने भी आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और फीडबैक जरूर दीजिए कि प्रश्न कैसे लगे हैं। फिर आपको ऐसे ही प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। चलते हैं अपने इस प्रश्न पर बात करते हैं कि जमींदार टोकरी को कितना भी नहीं उठा पाया? 1 फुट, 1 हाथ, 1 इंच, 1 कदम, बताइए। बिल्कुल सही। कितना भी नहीं, 1 हाथ भी वो उठवा नहीं पाया। राइट। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। टोकरी न उठा पाने पर जमींदार कैसा महसूस करने लगा? कैसा महसूस होता है जब कोई काम नहीं होता है? ये तो अपने ऊपर लेकर भी देख सकते हैं प्रश्न को। जब हम पे कोई काम नहीं होता है, कोई कह दे कि इसे तुम करो और हम चैलेंज में आके कह दे ये तो हम इसे ऐसे कर देंगे, लेकिन अगर वो काम ना हो तो कैसा लगता है फिर, कैसा महसूस होता है? तो बताइए, ऐसे ही उसे जमींदार को महसूस हुआ। पहले तो उसने आके एकदम अहम भाव में टोकरी को हाथ लगाना शुरू किया, और किया भी तो फिर उसको उठी नहीं, तो कैसा महसूस हुआ, कैसा हुआ होगा उसे? बिल्कुल सही जवाब, लज्जित सा वो रह गया, उस पे नहीं उठी वो। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, विधवा के अंतिम शब्द किस भाव को व्यक्त करते हैं? बिल्कुल, बताइए किस भाव को व्यक्त करते हैं? प्रतिशोध को करते हैं, करुणा और नैतिक चेतना को करते हैं, घृणा को करते हैं, या व्यंग्य को करते हैं?
बिल्कुल सही। बिल्कुल सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? बी। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है आपका। ठीक है। अरे ठीक है, आपका बी करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। विधवा के अनुसार झोपड़ी में कितनी टोकरियां मिट्टी पड़ी थी? बिल्कुल प्रश्न एकदम बनने लायक है और अब नहीं तो भविष्य में जरूर आएगा। बताइए, विधवा के अनुसार झोपड़ी में कितनी टोकरियां मिट्टी पड़ी थी? सैकड़ों, हजारों, लाखों या अनगिनत? बताइए। बिल्कुल सही। कितनी पड़ी थी? कितनी टोकरियां मिट्टी थी? बिल्कुल बताइए। हजारों टोकरियां मिट्टी थी उसमें। वो कहती है ना राजा से कि हजारों टोकरियां मिट्टी आप कैसे भर के लाओगे भाई। ठीक है। तो उसने कहा कि भाई हजारों विधवा जब भी तो बोलते हैं कि हजारों टोकरियों का भार कैसे उठाओगे जब तुम एक टोकरी का ही भार नहीं उठा पा रहे हो। जमींदार से ये बोलती है ना विधवा। तो वही इसमें प्रश्न में मैंने रख दिया। राइट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एक मिनट। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13। कहानी में जमींदार के व्यक्तित्व का प्रमुख दोष क्या है? मतलब जमींदार जो है उसका नेचर जो है उसमें क्या दोष है? बताइए। आलस्य था उसमें, अहंकार था, ईर्ष्या थी, भय था, क्या था, या क्रोध था? ऑप्शन मैं भी ऐड कर देती हूँ। क्रोध था, क्या था मतलब? बताइए। बिल्कुल सही जवाब। अहंकार भाव उसमें भरा था जिस कारण वो एक टोकरी मिट्टी भी नहीं उठा पा रहा था। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यदि आपको लग रहा है प्रश्न जल्दी जल्दी कराया जाए तो आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं, लेकिन फीडबैक जरूर दीजिए प्लीज। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका 14। कहानी का अंत किस परिवर्तन का प्रतीक है? बिल्कुल सही बात है। कहानी का जो अंत होता है वो किस परिवर्तन पर आकर होता है? मतलब क्या दिखाई देता है लास्ट में? आर्थिक परिवर्तन दिखाई देता है, हृदय परिवर्तन दिखाई देता है, राजनीतिक परिवर्तन दिखाई देता है, या धार्मिक परिवर्तन? बिल्कुल सही। राइट ऑप्शन है आपका बी। जमींदार का क्या हृदय परिवर्तन हो जाता है। राइट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका प्रश्न नंबर 15। कहानी में न्याय व्यवस्था के किस पक्ष की आलोचना की गई है? बताइए किस पक्ष की। बताइए कौन सा पक्ष था जिसके इसमें जिक्र किया गया है एक टोकरी भर मिट्टी में? बताइए। शिक्षा व्यवस्था पर, या लचर कानून व्यवस्था, सी चिकित्सा व्यवस्था, या परिवहन व्यवस्था पर? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। लचर कानून व्यवस्था पर। राइट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 16 आपका प्रश्न होगा। कहानी का प्रमुख कहानी का प्रमुख सामाजिक संदेश क्या है? यानी कि अगर देखें तो सोशली इसका क्या संदेश मिलता है हमें? धन ही सबसे बड़ा है। सामाजिक तौर पर देखें इस कहानी में क्या है? धन ही सबसे बड़ा है। मानवता और संवेदना सर्वोपरि है। शक्ति ही न्याय है, या बदला लेना चाहिए? बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा बी। मानवता और संवेदना सर्वोपरि है, यानी कि मानवता और संवेदना ही सबसे ऊपर है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 17। विधवा का झोपड़ी विधवा का झोपड़ी से लगाव किस कारण था? वह बहुत सुंदर थी इस वजह से उसका मन था उसमें, उससे जीवन की स्मृतियां जुड़ी थी, उसमें धन छिपा था, वह नई बनी थी। मतलब बिल्कुल नई नई बनाई गई थी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? बिल्कुल करेक्ट करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। क्या था उससे? उसकी स्मृतियां जुड़ी थी।
राइट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका 18। कहानी में गौण पात्र कौन है? बिल्कुल, कहानी में कौन से गौण पात्र हैं? पोती, पहला मतलब ऑप्शन ए है पोती, ऑप्शन बी जमींदार का वकील, ऑप्शन सी दोनों यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल राइट ऑप्शन। कौन सा होगा आपका राइट ऑप्शन? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आपके दोनों ही गुण पात्र हमें देखने को मिलते हैं। राइट, पोती और जमींदार का वकील। ठीक है, क्योंकि बस हमने तो जमींदार और विधवा के बारे में ज्यादा पढ़ा है ना। पोती उसका सहारा थी और जमींदार क्या वकील को अपने उसमें रखता है झोपड़ी के लिए कि भाई ये हटवाओ या इसे यहाँ कराओ, ऐसे ऐसे कराओ। ठीक है, तो आपकी ये क्वेश्चन नंबर 18 था, ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। हाँ जी, अरे एक मिनट, 19 पर 19 क्वेश्चन है, 19 प्रश्न है आपका। एक टोकरी भर मिट्टी किस प्रकार की कहानी मानी गई है? बताइए किस प्रकार की कहानी मानी गई है? ये रहस्यवादी मानी गई, आदर्शवादी मानी गई, ऐतिहासिक या हास्य प्रधान? देखो हास्य प्रधान होगी नहीं, ऐतिहासिक भी नहीं होगी, रहस्यवादी भी नहीं होगी, तो कौन सा बचा आपका ऑप्शन? बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब आपका लास्ट का प्रश्न बचता है, जैसा कि मैंने आपको बताया टॉप 20 प्रश्न। चलिए 20 लास्ट ऑफ क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन पर कहानी का मुख्य संघर्ष किनके बीच है? बिल्कुल, किनके बीच है कहानी का मुख्य जो संघर्ष है इसमें, तो किस किस के बीच है वो बताइए? किसान और व्यापारी, विधवा और जमींदार, वकील और जमींदार, पोती और विधवा, इसके बीच दिखाया गया है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर प्रश्न समाप्त होते हैं। और अब मैं आपको बता दूं ये हमारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं। प्रश्नों का फीडबैक जरूर दीजिए, आप बताइए प्रश्न कैसे लगे हैं। और प्रश्न की संख्या आपको बताई दी गई है। टोटल आपके अगर आप देखें तो 21 कहानियां हैं। 21 कहानियों के हिसाब से डेली आप अगर 20 क्वेश्चन करते हैं तो आपके कितने बैठेंगे वो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया था। राइट, अब चलते हैं, हम आपको बता देते हैं हमारी कौन कौन सी प्लेलिस्ट चल रही है। ठीक है, वो आपको बता देते हैं। प्रश्न अच्छे लगे हैं प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ये प्रश्न हर जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चा होता है उस तक पहुंच सके। ठीक है, पहुंच सके। और फीडबैक जरूर दीजिए, आप फीडबैक देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सभी प्रश्नों के आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जल्द ही जैसे जैसे आप हमारे शो को जल्द जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी जल्द ही हम लाइव क्लासेस में भी मिल सकेंगे। राइट, अब चलते हैं हम अपने प्लेलिस्ट बता देते हैं आपको। ये है हमारी प्लेलिस्ट यूजीसी नेट हिंदी कहानी की। मैंने नाम बता दिया प्लेलिस्ट का, यूजीसी नेट हिंदी कहानी। ठीक है, आप हिंदी समय .com से भी पढ़ सकते हैं कहानी को। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उस पर भी हमने एकदम सभी कहानियों की एक साथ मतलब पीडीएफ उस पर अपलोड कर दी है, 21 की 21 कहानियों की। राइट, और हमारे इधर रामचंद्र शुक्ल सीरीज भी चल रही है, जिस पर आपके बीच बीच में क्लास लेती रहती हूँ मैं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, इससे प्रश्न आते ही हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो है आपके प्लेलिस्ट का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल शॉर्ट्स नोट्स। राइट, और आप कहाँ कहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं ये भी बता देती हूँ। टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए। अरे टेलीग्राम पर
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। जो अभी आपको 20 प्रश्न कराए गए हैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, राइट। इंस्टाग्राम यदि आप चलाते हैं तो इस पर भी हमें फॉलो कर लें, क्योंकि इस पर आपको क्लास हो कुछ हो मतलब सब लेटेस्ट अपडेट इस पर देखने को मिलती है, राइट। और आपको बता दें हम कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब एकदम बढ़िया वाले प्रश्न आने वाले हैं। जैसे जैसे कहानी बढ़ती जाएगी प्रश्न भी अच्छे होते जाएंगे, आपको मिलते जाएंगे। फीडबैक जब तक नहीं देंगे मुझे पता नहीं चलेगा आप किस टाइप के प्रश्न चाहते हैं, इसलिए फीडबैक जरूर दीजिए। प्रश्न अच्छे लगे हैं वीडियो को शेयर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लें, क्योंकि अब आपकी 21 कहानियों पर 20-20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आपकी कोई भी एमसीक्यूज टेस्ट ना छूट सके, राइट। कोई भी क्लास ना छूट सके। चलते हैं, मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय टाटा। तब तक के लिए क्या, बाय टाटा, धन्यवाद।